गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आज आपके सामने हम लोग चैप्टर 3 के क्लास 7 के चैप्टर 3 पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो स्लेव डायनेस्टी की आपको बात करूं तो आपको मैंने बताया कि स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने जब देश को पूरी तरह से जीत लिया, आक्रमण करके पूरी तरह से जीत लिया था, तो अपने एक शासक को उस राजगद्दी पे, सिंहासन पे बैठाया, एक पपेट की तरह से। ये पपेट इसी वजह से कहा गया, शब्द इस्तेमाल किया गया, क्योंकि गुलाम वंश में जो शासक होते थे वह पूरी तरह से पपेट की तरह ही से काम करते, क्योंकि जो वर्तमान शासक वहां का होता था, जो जीत के जाता था, वह उसको बताता था कि तुम्हें काम ऐसे करना है, तुम्हें कर ऐसे वसूलने हैं, तुम्हें राज की शासन सत्ता ऐसे संभालनी है। ऐसे में पूरा कंट्रोल जो है उस शासक के ऊपर ही होता था। इसी वजह से वे गुलाम शासक कहलाते थे। अगर बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही ताकत के साथ पूरे देश को जीतकर अपने कब्जे में लिया, दिल्ली को स्वतंत्र बनाया और दिल्ली पे कंट्रोल अपना जमाया। लेकिन उसके बाद कुतुबुद्दीन के बाद जो सक्सीड करता है इल्तुतमिश, वह दूसरे तरीके का शासक था। उसने फोर्स्ड आर्मी का इस्तेमाल किया। फोर्स्ड आर्मी इस्तेमाल करके पूरे देश के अलग अलग शासन पे उसने कंट्रोल किया, चाहे वो ग्वालियर हो, रणथंभौर हो या फिर जालौर हो। इस तरह के शासन सत्ता इस्तेमाल करके ताकतवर आर्मी बनाई। आर्मी का इस्तेमाल ज्यादा इसलिए करते थे क्योंकि आर्मी एक्सपेंशन जब ज्यादा होगा, आर्मी शक्ति ज्यादा होगी, ज्यादा बड़ी ताकतवर सेना होगी, तो किसी भी राज्य पर आक्रमण करने में इनको कोई भी परहेज नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ अपनी आर्मी के वजह से भी ये अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा कर पाते थे। इल्तुतमिश जो है, उसके बहुत सारे बेटे थे सक्सेस करने के लिए, लेकिन उसकी एक डॉटर थी। इतिहास में बड़ा उसका नाम लिया जाता है, जिसका नाम रजिया कहा जाता है। रजिया का नाम आपने जरूर सुना होगा, एक आध हो सकता है जिस पे फिल्में भी बनी हो। रजिया सुल्तान उसको कहा गया है। ये भी कहा जाता है, मिडिवल हिस्ट्री में बहुत उसका नाम सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि वह इकलौती ऐसी महिला थी, प्रथम महिला शासक के रूप में कहा जाता है कि इतिहास में उसका नाम इस तरीके से भी अमर है। जब एक महिला शासक है, एक महिला शासक होने के बावजूद भी उसने देश पर अपना एक अद्भुत जो है कह सकते हैं कि इतिहास कायम किया, अपना नाम बनाया। 1236 से लेकर 1240 के बीच में उसने जो है सल्तनत पर राज किया, काम किया। रजिया सुल्तान के बारे में कहा गया है कि वो बहुत अच्छी मोनार्क, राजतंत्र की शासक थी, एक शानदार लेखिका भी थी, लेखिका नहीं मतलब पोइट्री करती थी, बुद्धिमान थी, जेनरस थी, उदार थी और जस्टिस करने वाली थी, न्याय करने वाली थी, न्यायप्रिय थी। आर्मी का सही तरीके से, यानी अपनी सेना का सही तरीके से नेतृत्व करने वाली थी। नेतृत्व अपने आप में बहुत बड़ा एक गुण हो जाता है। जब किसी राजा द्वारा, किसी अपने शासक द्वारा सेना का सही नेतृत्व किया जाता है, तो वह सेना सुरक्षित भी रहती है, साथ ही साथ अपने सीमाओं की भी रक्षा कर पाती है और दूसरे राज्यों पर भी आक्रमण करके जीत पाती है, क्योंकि जीत के लिए नेतृत्व करना का सही होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कहा गया है किसी भी शासन सत्ता में जब राजा या कोई भी शासक सच्चा हो, ईमानदार हो, कर्मठी हो, अच्छे से नेतृत्व करने वाला हो, तो देश की सत्ता सुरक्षित रहती है, देश सुरक्षित रहता है और सारे लोग सुरक्षित रहते हैं। ऐसे में रजिया सुल्तान एक बहुत ही डायनेमिक रूलर थी, प्रोग्रेसिव थी, थिंकर थी, विचारक थी। उसने देश पे शासन करके एक बहुत ही जबरदस्त एक प्रतिभा की वजह से एक छाप छोड़ी और इतिहास में उसका नाम आज भी लिया जाता है। कहते हैं कि उसकी एक बैटल में मृत्यु हो गई थी। दिल्ली के आउटसाइड में एक बैटल लड़ा गया जिसमें उसकी मौत हो गई। वह एक बहुत बहादुर सैनिक थी। उसने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई और उसको कह सकते हैं कि इतिहास में उसका नाम बहुत ही शानदार और बहुत ही सम्मान के तरीके से लिया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें आगे बढ़े तो गयासुद्दीन बलबन का नाम लिया जाता है अंतिम में। तो गयासुद्दीन बलबन कोई खास काम नहीं कर पाया। 1266 में उसने डायनेस्टी को संभाला। बलबन जो है एक पावर में आने के बाद ही नोबेल शासक था, शानदार शासक तो कह सकते हैं, लेकिन शासक के रूप में नोबेल था। पावरफुल तो था ही, लेकिन स्लेव डायनेस्टी का रूलर होने की वजह से उसके अंदर भी कुछ ऐसी अलग क्वालिटी नहीं थी जो सब में होनी चाहिए थी। उसने भी शासन किया सामान्य रूप से, बहुत सारे राज्यों को उसने अटैक भी किया। छोटे छोटे लोकल कह सकते हैं कि राजाओं को उसने राज्यों पर अटैक करके जीता भी, लेकिन उसकी शासन सत्ता उतनी अच्छी नहीं रही जितना बाकी लोगों की रही थी। बलबन मारा गया। उसके बाद से तुर्कीज ने दिल्ली के उसमें अटैक किया। गंगा यमुना के जो एरियाज थे उस पर उसने तुर्कीज ने अटैक करके उसको जीतने की कोशिश की, जीत भी लिया। और यहाँ से फिर शुरू होता है
1290 से खिलजी डायनेस्टी का। तो अब हम आपको बताने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। मैं यहाँ बात करने वाला हूँ तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। खिलजी डायनेस्टी के 3 डिकेड्स यानी 300 वर्ष का जो समय था, यह कह सकते हैं कि 300 वर्ष, माफ कीजिएगा, 3 डिकेड्स यानी 30 साल का जो समय है, यह रूलर जो है खिलजी डायनेस्टी का पावरफुल था, एम्बिशियस था, जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके अंदर जबरदस्त शासन करने की सत्ता की ताकत थी, एक अद्भुत तरीके का काम करने का तरीका था, और उन्होंने शासन को दूसरे तरीके से किया जो समाज को पसंद भी आने लगता था। इसमें शुरुआत होती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। 1290 में इसने राजगद्दी संभाली और 1296 तक रहा। 1290 में उसने राजगद्दी संभाली तो कह सकते हैं कि स्ट्रांग रूलर की तरह से उसने काम किया। वह अवॉइड करता था छोटी मोटी गलतियों को, सामान्य से बातों को उसने अवॉइड करना सीखा। वह हार्ड पनिशमेंट नहीं देता था किसी को भी कठिन सजा, किसी को भी सामान्य रूप से ऐसी बातों पे सजा नहीं देता था। वह बहुत ही लिबरल शासक था। लिबरल शासक में उसमें कहा गया है उसकी पॉलिसी बिल्कुल समाज के लिए अलग थी। वह नोबेल शासक था। मंगोल राजाओं के साथ मिलकर उसने जो है समाज पे जो शासन किया, वह भी एक अलग तरीके का काम था। उसने जो कॉन्स्पिरेसी के तहत उसकी हत्या कर दी गई, उसको मार दिया गया, लेकिन उसके मरने के बाद उसका भतीजा अली गुरसुद सक्सीड करता है और टाइटल पाता है अलाउद्दीन का, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी पड़ा। अब यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में ही एक इतिहास के मामले में बड़े अलग तरह का शासक था। उसने भी बहुत जबरदस्त तरीके से शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पावरफुल शासक था। 1296 से लेकर 1316 तक उसने शासन किया। सबसे अधिक ताकतवर राजाओं में, खिलजी वंश के सबसे अधिक ताकतवर राजाओं में उसका नाम लिया जाता है, और वह पहला ऐसा राजा था, फर्स्ट तुर्की सुल्तान था जिसने अपनी शासन सत्ता इंडिया पे जमाई। यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि पहला शासक था जिसने, तुर्की शासक था जो पहली बार भारत पे शासन सत्ता की उसने अपना एक्सटेंशन किया। दिल्ली सल्तनत के बाद उसने बिंद तक, डेक्कन तक अपनी शासन सत्ता को बढ़ाया। मैंने अपनी राजधानी के जो पावर एम्पायर थे उसको बहुत बड़े स्तर पे बढ़ाया। अलाउद्दीन कहते हैं ब्रिलियंट जनरल, उसका शानदार कैपेबल एडमिनिस्ट्रेशन था, और अपने कैपेबिलिटी के दम पे उसने जो है शासन पर, सत्ता पर काम किया और लोगों का दिल भी जीता। एक अच्छा लिटरेचर था, वह पढ़ा लिखा था, समझदार था, उर्दू भाषा और फारसी भाषा को उसका ज्ञान था काफी हद तक। वह लिखता भी था, स्कॉलर भी था। उसके कोर्ट में, दरबारी में अमीर खुसरो और शेख रुकाउद्दीन ऐसे तमाम बड़े स्कॉलर हुआ करते थे। इसको लिटरेचर में काफी, कविताओं में काफी रुचि थी। वह लिखता पढ़ता था और सुनता भी करता था। शासन सत्ता के उसमें अगर बात करें तो उसने जो है गुजरात से लेकर गुजरात, मालवा और नीचे साउथ में डेक्कन तक, फिर इधर नॉर्थ ईस्ट में बिंद तक उसने अपनी शासन सत्ता बनाई, और अपनी ताकतवर आर्मी की वजह से, अपनी जबरदस्त आर्मी के बदौलत उसने जो है देश पर शासन किया, सत्ता किया, और उसका पूरा इस्तेमाल किया अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में। आर्मी का रिफॉर्म में उसने सबसे बड़े किया था। उसने ही लगभग अपने शासन सत्ता में 4,75,000 से ज्यादा घुड़सवारों को लगाया, अपने सेना में बनाया। 234 से ज्यादा टैंक, इस तरह के, मतलब हाथी, घोड़े, भाला, तलवार चलाने वाले, चूंकि पहले इस तरह से एम्यूनिशन से या बंदूक से नहीं होते थे, तो यही सैनिक, पैदल सैनिक या फिर कह सकते हैं कि घुड़सवार सैनिक यही सब युद्ध लड़ते थे। और इसने क्या किया, अपनी आर्मी को बढ़ाया, अच्छे अस्त्र शस्त्र दिए, वेतन देता था, अच्छा भोजन देता था। इस स्तर पर उसने आर्मी की एक्सपेंशन किया। इसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत अच्छा इकोनॉमिक के मामले में बहुत शानदार था। उसने आर्मी की बढ़ाई, लेकिन इकोनॉमी को बहुत बैलेंस रखता था। उसने लैंड, जो कह सकते हैं लैंड कल्टीवेशन पे बहुत विशेष ध्यान दिया, किसानों पे भी ध्यान देता था। लैंड रेवेन्यू को जो है वो बहुत फिक्स कर दिया था कि फर्टिलिटी जहाँ पे ज्यादा है, जहाँ पे खेती है, वहीं पे कर लिया जाएगा। जहाँ पे खेती बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जहाँ फर्टिलिटी कम है, वहां पे कर नहीं लिया जाएगा या फिर कम लिया जाएगा। एक फिक्स कर दिया। वह ऑडिट करवाता था
उसके जमाने में लोग ऑडिट करते थे। इस तरीके से रैशनल सिस्टम, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कह सकते हैं आज के समय में जो किया था ना, बाजार पर नियंत्रण जो करना कि महंगाई ना ज्यादा बढ़े, लोगों को समस्याएं ना हो, ये सब चीजें उसके अंदर भी उस सब जमाने में थी। वह एक बहुत अच्छा शासक इसी रूप में माना जाता था क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त थी। इसके बाद से अगर बात करें तो अब जब शासन सत्ता की हम जब बात करेंगे अगले वीडियो में, तो आपको मैं बताऊंगा तुगलक वंश के बारे में। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, घर पर सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।